Students, today we will start our sixth chapter, that is the ant and the grasshopper. Ant means चींटी and the grasshopper means टिड्डा. ओके, एक स्टोरी है एक एंट और एक ग्रासहॉपर की. हो सकता है स्टोरी आप लोगों ने पहले भी बहुत बार पढ़ी होगी, लेकिन आज एक बार फिर हम इसको पढ़ेंगे. An ant and a grasshopper lived in a field. फील्ड मीन्स यहाँ पर क्या है, खेत. ठीक है, एक आंट और एक ग्रासहॉपर रहते थे एक खेत में. ठीक है, एक खेत में एक चींटी और एक ग्रासहॉपर रहते थे. दे वर गुड फ्रेंड्स, वे बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे. ऑन अ हॉट डे इन द समर्स मीन्स जो गर्मियों का सीज़न होता है, तो ऑन अ हॉट डे इन समर्स, गर्मियों में के सीज़न में एक गर्म दिन की बात है. द ग्रासहॉपर वॉज वेरी हैप्पी, जो ग्रासहॉपर था वो बहुत खुश था. हैप्पी मीन्स खुश. ही वॉज हॉपिंग अबाउट चर्पिंग एंड सिंगिंग टू इट्स हार्ट कंटेंट. ही वॉज हॉपिंग अबाउट माने वो इधर, हॉप माने क्या होता है, कूदना. तो वो हॉपिंग अबाउट मीन्स वो इधर से उधर कूद रहा था. चर्पिंग मीन्स आवाज़ें कर रहा था. एंड सिंगिंग टू इट्स हार्ट्स कंटेंट, और उसके दिल में जो भी आ रहा था वो उसको गा रहा था. हार्ट्स कंटेंट मीन्स उसके मन में जो भी आ रहा था. सिंगिंग मीन्स गा रहा था. तो ही वॉज हॉपिंग अबाउट चर्पिंग एंड सिंगिंग टू इट्स हार्ट्स कंटेंट, मतलब वो बहुत खुश था तो वो इधर उधर कूद रहा था. चर्पिंग मीन्स गुनगुना रहा था, चहचा रहा था, और जो अपने उसके मन में जो भी आ रहा था उसको वो गा रहा था. जस्ट देन, तभी, द एंट पास्ड बाय, तभी उसके पास से वो चींटी गुजरी. बियरिंग अलॉन्ग विद ग्रेट टॉयल, टॉयल मीन्स मेहनत, कड़ी मेहनत, बहुत ज़्यादा जो मेहनत करते हैं उनको बोलते हैं टॉयल. तो ग्रेट टॉयल मीन्स बहुत ज़्यादा मेहनत से. अ सीड ऑफ कॉर्न इट वॉज टेकिंग टू द होम, तभी वहाँ से एक चींटी गुजरी जो कि बहुत ही मेहनत से एक कॉर्न का बीज लेकर अपने घर जा रही थी. वेयर आर यू गोइंग विद दैट हैवी थिंग, जो ग्रासहॉपर था, आज द ग्रासहॉपर, जो ग्रासहॉपर था उसने चींटी से पूछा, वेयर आर यू गोइंग विद दैट हैवी थिंग, कि तुम इस भारी चीज़ के साथ कहाँ जा रही हो. हैवी मीन्स भारी. विदाउट स्टॉपिंग, विदाउट माने बिना, स्टॉपिंग माने रुके हुए, बिना रुके हुए. द एंट रिप्लाइड, एंट ने उसको जवाब दिया, टू माई होम, कि मैं अपने घर जा रही हूँ. दिस इज़ द सेकेंड सीड, ये अभी दूसरा ही सीड है. आई एम कैरिंग, आई विल कलेक्ट मैनी मोर टुडे. जो चींटी थी, जब उसने ग्रासहॉपर ने उससे पूछा कि तुम इतना भारी सामान लेके कहाँ जा रही हो, भारी क्यों था, चींटी कितनी छोटी सी होती है ना, और जो कॉर्न का सीड होता है वो कितना बड़ा होता है चींटी से, है ना, तो वो चींटी के लिए तो भारी ही हुआ. तो जो ग्रासहॉपर था वो उससे पूछता है कि तुम इतना बड़ा सामान लेकर कहाँ जा रही हो. तो चींटी उसको आंसर देती है, बिना रुके हुए ही आंसर देती है चलते चलते, कि टू माई होम, मैं अपने घर जा रही हूँ. एंड दिस इज़ द सेकेंड सीड, और ये केवल दूसरा ही बीज है जो मैं ले जा रही हूँ. मुझे अभी और भी इकट्ठे करने हैं. कलेक्ट माने इकट्ठा करना. मैनी मोर माने और भी ज़्यादा. टुडे माने आज, कि आज मुझे और भी बहुत सारे सीड्स इकट्ठे करने हैं. अभी ये मेरा दूसरा ही सीड है जो मैं लेके जा रही हूँ. वाई नॉट कम एंड चैट विद मी इंस्टेड ऑफ टॉयलिंग इन दिस वे. तो ग्रासहॉपर ने क्या कहा कि इस तरह से इतनी मेहनत करने की जगह आओ, क्यों नहीं तुम मेरे साथ आकर बात करती हो. इंस्टेड ऑफ टॉयलिंग मतलब मेहनत करने के बजाय. इन दिस वे मतलब इस तरह से. चैट विद मी, मेरे साथ बात करना. वाई नॉट कम, क्यों नहीं आती हो. जब उसने बोला चींटी ने कि मुझे और भी अभी बहुत सारे इकट्ठे करने हैं, तो ग्रासहॉपर ने कहा, सेड द ग्रासहॉपर ने क्या कहा कि वाई नॉट, क्यों नहीं तुम मेरे साथ आती हो, और इंस्टेड ऑफ टॉयलिंग, की इतनी मेहनत करने के बजाय चैट विद भी, मेरे से
बात करती हूँ। मतलब कि जो टिड्डा था उसने चींटी को कहा कि इतनी मेहनत मत करो, इतनी मेहनत करने की बजाय मेरे साथ आकर बातें करो। I am helping to lay up food for the winter, said the ant. I recommend you to do the same. जो चींटी थी उसने ग्रासहॉपर को क्या कहा कि I am helping to lay up food for the winter, कि मैं धीरे धीरे करके सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा कर रही हूँ। I recommend you to do the same, और मैं तुम्हें भी ऐसा ही करने के लिए कह रही हूँ। मतलब कि मैं तो सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा कर रही हूँ और मेरी बात मानो तो तुम भी ऐसा ही करो। Why bother about winter? Bother माने परवाह करना। तो why bother about winter, कि अब इसे हम सर्दियों के बारे में क्यों सोचें? Said the grasshopper. ग्रासहॉपर ने कहा We have got plenty of food at present. अभी हमारे पास बहुत सारा खाना है। Plenty of food means बहुत सारा खाना। We have got plenty of food at present, कि अभी हमारे पास बहुत सारा खाना है तो हम सर्दियों की परवाह क्यों करें। But the ant went on its way and continued its toil. लेकिन जो चींटी थी वो अपने रास्ते चलती रही and continued its toil, और उसने अपनी मेहनत को जारी रखा। मतलब वो मेहनत अपने रास्ते चलती रही और अपनी मेहनत, जो खाना इकट्ठा करने के लिए वो मेहनत कर रही थी, उसको वो करती रही। When winter came, जब सर्दियाँ आई, विंटर माने सर्दियाँ, came माने आई, the grasshopper had no food, जो ग्रासहॉपर था उसके पास एकदम फूड नहीं था, and found itself dying of hunger, और उसे ऐसा लग रहा था कि वो भूख के मारे मर जाएगा। जब विंटर्स आई तो विंटर में क्या होता है, विंटर में ठंड बहुत बढ़ जाती है, तो जितनी भी एंट्स और छोटे इंसेक्ट्स और ये सब होते हैं, ये सब अपने अपने जो इनके घर होते हैं इसमें ये लोग छुप जाते हैं। तो अब जो टिड्डा था वो उसने तो खाना इकट्ठा किया नहीं था, और जब ठंड आई, सर्दियाँ आई, तो वो खाने के लिए जब बाहर खाना ढूंढने लगा तो उसे कहीं पर भी खाना नहीं मिला। तो उसे ऐसा लगा कि वो भूख के मारे मर जाएगा। Every day it saw the ants distributing corn and grain from the stock they had collected in the summer. Every day माने हर दिन, it saw, वो देखता था, the ants distributing माने बांटना, कि जो चींटियाँ थी वो एक दूसरे को बांट रही हैं क्या, corn and grain, कॉर्न और ग्रेन यानी जो मक्के के दाने थे और जो दूसरे अनाज के दाने थे, फ्रॉम द स्टॉक, जो उन्होंने स्टॉक इकट्ठा किया था समर में, दे हैड कलेक्टेड इन द समर। वो रोज़ देखता था कि चींटियों ने समर में जो खाना इकट्ठा किया था वो चींटियाँ रोज़ आपस में एक दूसरे के साथ बांटती थी। फाइनली इट हैड टू आस्क द आंट्स फॉर फूड। फाइनली उसे चींटियों से खाने के लिए बोलना पड़ा कि मुझे खाना दे दो। द आंट्स हेल्प्ड इट ग्लैडली, और जो चींटियाँ थी उन्होंने खुशी खुशी उसकी मदद की। ठीक है, अगर वो चींटियाँ चाहती तो कह सकती थी ना कि हमने तो सर्दियों में खाना इकट्ठा किया, गर्मियों में खाना इकट्ठा किया था, तो हम क्यों दें। लेकिन चींटियों ने ऐसा नहीं किया, चींटियों ने उसे उसकी खुशी खुशी मदद की। देन द ग्रासहॉपर रियलाइज्ड, तब ग्रासहॉपर को पता रियलाइज हुआ, मतलब महसूस हुआ। जब हम कोई गलती कर देते हैं तो बाद में हमें लगता है ना कि हमने गलती क्यों की, हमें महसूस होता है कि हमने गलती क्यों की। तो ये वही बात है कि देन द ग्रासहॉपर रियलाइज, तब ग्रासहॉपर ने महसूस किया, इट इज़ बेस्ट टू वर्क हार्ड एंड प्रिपेयर फॉर डेज ऑफ नीड, कि इट इज़ बेस्ट, ये सबसे अच्छी बात है, टू वर्क हार्ड, मेहनत करना, एंड प्रिपेयर फॉर डेज ऑफ नीड, और जो ज़रूरत के दिन हैं उनके लिए तैयार रहना। तो चींटियाँ भी यही कर रही थी ना, उन्हें पता था कि सर्दियों में ठंड होती है और खाना नहीं मिलता है, इसलिए उन्होंने गर्मियों में ही खाना इकट्ठा करके रख लिया। तो जब ग्रासहॉपर को इधर उधर कहीं खाना नहीं मिला तो उसने चींटियों से खाना मांगा, चींटियों ने उसे खाना दे दिया। तो जो ग्रासहॉपर था उसको ये रियलाइज़ हुआ, ये महसूस हुआ कि ये सबसे अच्छी बात है कि हमें अपनी ज़रूरत के लिए पहले से ही तैयारी कर लेनी चाहिए। चाहे हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, लेकिन ज़्यादा मेहनत करके हमें
आने वाले दिनों के लिए तैयारी पहले से ही कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए चैप्टर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इसको आप लोग दोबारा से रीड करेंगे, रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ओके ओके।